नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तुरान। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका को भारत का रुख रास नहीं आ रहा है। अमेरिका पहले भी कई बार भारत को स्टैंड लेने की बात कह चुका है। कई बार इसे लेकर दबाव बनाने की कोशिश भी की गई है, लेकिन भारत अब तक अपने रुख पर कायम है। लेकिन अब अमेरिका भारत को खुली धमकी देने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष आर्थिक सलाहकार ब्रायन डीच ने कहा कि रूस से गठबंधन की भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। डीच ने कहा कि हम चीन और भारत के इस मुद्दे पर लिए गए फैसले से निराश हुए हैं। इन सब को देखते हुए भारत के अमेरिका से संबंध खराब हो सकते हैं। सलाहकार ब्रायन डीच ने कहा कि यूक्रेन संकट पर भारत और चीन ने जिस तरह तटस्थता दिखाई है, उससे अमेरिका काफी निराश हुआ है। ब्रायन डीच ने कहा कि मॉस्को के साथ अधिक रणनीतिक गठबंधन के परिणाम दीर्घकालिक होंगे। एक तरफ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने इन प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया है। वो उसमें तेल आयात करने की तैयारी में है और इस मामले में भारत की प्रतिक्रिया वॉशिंगटन के साथ सबके संबंधों को जटिल बना रही है। भारत को एशिया में जहां चीनी प्रभाव का मुकाबला करने में एक महत्वपूर्ण भागीदारी के रूप में देखा जाता है, उस स्थिति में भारत का अमेरिका के खिलाफ रुख सही नहीं है। बता दें कि डीच की ये टिप्पणी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिलीप सिंह द्वारा पिछले सप्ताह अधिकारियों के साथ बैठक के लिए भारत आने के बाद आई है। इस सप्ताह की शुरुआत में प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा था कि इस यात्रा के दौरान दिलीप ने अपने समकक्षों को ये स्पष्ट कर दिया था कि अमेरिका रूसी ऊर्जा और अन्य वस्तुओं के आयात में तेजी लाने या बढ़ाने के फैसले को भारत के हित में नहीं मानता। हालांकि ये भी कहा गया कि अमेरिका और बाकी 7 देशों के समूह भारत के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने भारत पर दबाव डालने की कोशिश की है। इससे पहले भी भारत की ओर से रूस से सस्ते में तेल खरीदने की कोशिशों पर आपत्ति आ चुकी है। कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी ये कहा कि यदि चीन एलएसी का उल्लंघन करता है तो भारत ये उम्मीद न रखे कि रूस उसके बचाव में उतरेगा, क्योंकि रूस और चीन के बीच अब साझेदारी की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की प्रतिक्रिया के संदर्भ में ये बात कही थी। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।